हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं स्वीट टूथ का थर्ड एपिसोड। आई होप कि आपको पहले के 2 एपिसोड पसंद आए होंगे, लेकिन अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कुछ बच्चे आपस में गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं और ये अपने आप को एनिमल आर्मी कहते हैं। तभी एक अलर्ट अलार्म बजता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें गश और बिग मैन को दिखाया जाता है। गश खुश था कि उसे कोई मिल गया था जो उसे रास्ता दिखा रहा है। तभी उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं। वो कहता है कि पापा को ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं। बिग मैन उसे बताता है कि ये फूल महामारी की निशानी है, ये वहीं खिलते हैं जहाँ महामारी आती है, ये एक तरह से चेतावनी की निशानी है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और नदियों पहाड़ों से होते हुए जाते हैं। रात हो जाती है और बिग मैन एक पुरानी बस के अंदर जाता है। गस उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है। बिग मैन कहता है मेरा कोई घर नहीं है। दरअसल उसने यहाँ अपनी दवाइयाँ और खाना छुपाया होता है जो वो वहाँ से निकाल लेता है और अब वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते हुए गश बिग मैन से पूछता है कि तुम मुझे उस फैमिली के साथ छोड़ने वाले थे ना, पर बिग मैन कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद बिग मैन उससे कहता है कि कल ट्रेन डे है और कल एक ट्रेन वहाँ जाएगी जहाँ तुम्हें जाना है, यानी कि कोलोराडो। अब बिग मैन बस से अपना सामान निकाल रहा है। तभी गश को कुछ ट्रॉफियाँ दिखाई देती हैं। वो बिग मैन से पूछता है क्या ये सोने के आदमी है। बिग मैन उसे बताता है ये सब उसे स्पोर्ट में अच्छा होने के लिए मिला था। दरअसल बिग मैन फुटबॉल का एक बहुत बड़ा प्लेयर था, पर उसके साथ क्या हुआ था ये हम आगे देखेंगे। अब बिग मैन बाहर सोने के लिए जा रहा है। वह गश से कहता है कि अगर मेरे अलावा किसी और की स्मेल आए तो मुझे उठा देना, और वो सोने चला जाता है और गश भी सो जाता है। सुबह होती है। बिग मैन गश से कहता है कि आज ट्रेन डे है और इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं, पर वहाँ लास्ट मैन भी होंगे, इसलिए उसे अपना हुलिया बदलना होगा। लास्ट मैन उन्हीं शिकारियों को कहते हैं जिन्हें हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए रखा गया है। बिग मैन गश से कहता है कि तुम्हें कॉस्ट्यूम पहनकर एक हाइब्रिड बच्ची होने का नाटक करना है। गश पूछता है कि क्या वहाँ और भी हाइब्रिड बच्चे होंगे। बिग मैन कहता है हाँ होंगे, पर पिंजरे में। बिग मैन कहता है तुम इंसानी बच्चा बनकर जाओगे पर हाइब्रिड बच्ची होने का नाटक करोगे। दूसरी तरफ डॉक्टर आदित्य अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर देते हैं। वे मरीजों का इलाज करते हैं और साथ में डॉक्टर क्लैरिस के नोट को पढ़ते हैं और रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। पहले ही काफी मरीज मर चुके हैं। डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि मैं सिर्फ एक मरीज को जानता हूं जो इस H5G9 वायरस के साथ जी रही है और वो उनकी वाइफ रानी है। डॉक्टर आदित्य उन्हीं पर नई मेडिसिन की टेस्टिंग करते हैं और रानी को नया नाम देते हैं जेंडो। और एक दिन वो लैब में नोट्स पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ वही लोग आते हैं जो बॉक्स लेकर आए थे। वे डॉक्टर आदित्य को बॉक्स देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर आदित्य बॉक्स खोलकर देखते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, पर डॉक्टर आदित्य बॉक्स खोलते हुए डरते हैं कि उन्हें यहाँ बॉक्स में किसी और चीज की होने का डाउट था। अब डॉक्टर आदित्य घर पर हैं और उनकी वाइफ रानी किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में चलने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि रानी में अभी भी बीमारी के सिम्टम्स हैं। वो कहते हैं कि मैं नई दवाई नहीं बना पा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर क्लैरिस के पूरे नोट्स पढ़े और सब कुछ वैसा ही किया, वही चीजें मिलाई, बस एक को छोड़कर। और ये कहकर वो रुक जाते हैं। शायद वो हाइब्रिड बच्चों के ब्लड की बात कर रहे थे। डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि वे भले ही हाइब्रिड हों पर वो बच्चे हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब रानी उनसे कहती है कि तुम सबके भले के लिए काम कर रहे हो, और वो पार्टी में जाने के लिए कहती हैं क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो सभी समझेंगे कि वे भी वायरस से अफेक्टेड हैं। वे रास्ते में एक जला हुआ घर देखते हैं और कहते हैं कि ये हैंसन का घर था और उसने जब पार्टी में जाने से मना किया था तब सबने उसका घर जला दिया था क्योंकि सबको लगा था कि वो वायरस से अफेक्टेड है और इसलिए उन्हें मजबूरी में यहाँ जाना पड़ता है। अब वे दोनों अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं। डग उन्हें वेलकम करता है और यही पार्टी का होस्ट भी है। सब वहाँ गेम खेल रहे हैं पर डॉक्टर आदित्य का ध्यान रानी पर है कि उसकी तबीयत खराब ना हो और पार्टी में किसी को पता न चल जाए कि वो वायरस से अफेक्टेड है। डॉक्टर आदित्य का ध्यान रानी की उंगली पर है कि उसकी वाइब्रेट होती हुई उंगली को कोई देख न ले, पर तभी डग के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है और वो जैसे ही इसे साफ करने लगता है उसकी छोटी उंगली वाइब्रेट होने लगती है और सभी अलर्ट हो जाते हैं और फौरन मास्क पहन लेते हैं। डग कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये ज्यादा ड्रिंक की वजह से है, पर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक लेडी जो कि यहाँ वॉच कैप्टन है डॉक्टर आदित्य से उसे चेक करने के लिए कहती है और जब वो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और फिर ऐसा होता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग डग को टेप की हेल्प से चेयर में बांध देते हैं और वो हिल भी नहीं पाता और सब वहां से चले जाते हैं और फिर रात को उसे आग लगाकर जला दिया जाता है। वे आपस में बात करते हैं कि डग को ये कैसे हो गया, यहाँ तो बाहर से कोई भी आता नहीं। एक आदमी कहता है क्या यह बीमारी वापस आ गई है। अब गश और बिग मैन ट्रेन के पास आ जाते हैं। दरअसल यही उनका मार्केट भी है। गश ने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बिग मैन गश को समझाता है कि उसे अपने कान नहीं हिलाने हैं
और अगर कोई उसे हाइब्रिड समझता है तो उसे तुरंत बोलना शुरू कर देना है, क्योंकि किसी ने भी हाइब्रिड बच्चे को बोलते हुए नहीं सुना है और डियर वाली कोई भी हरकत नहीं करना है। वे आगे बढ़ते हैं। यहाँ गज सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में गन देखकर डर जाता है और कहता है कि ये बुरे लोग हैं। बिग मैन कहता है कि ये लोग वो नहीं है, इसलिए डरो मत। आगे सभी को चेक किया जा रहा है और उनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। अब बिग मैन और गज का नंबर आता है। बिग मैन गार्ड को लिथियम AA देता है और वो गार्ड उन्हें अंदर जाने दे देता है। यहाँ एक बड़ा सा मार्केट है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। तभी गज को कैरेमल एप्पल दिखाई देता है और वो दौड़कर उसे उठा लेता है और खाने लगता है। वो लेडी उससे पैसे मांगती है, तभी वहाँ बिग मैन आ जाता है। वो लेडी को पैसे देता है और गज को बाहर लाकर ऐसा करने से मना करता है। वो गज को एक जगह बैठाकर टिकट लेने चला जाता है। बिग मैन काउंटर पर पहुंचता है और कैलोरेडो की सिर्फ एक टिकट मांगता है। शायद वह गज को अकेले भेजना चाहता है। टिकट काउंटर वाला आदमी एक टिकट के 5 MRE टोकन मांगता है। बिग मैन के पास इतने टोकन नहीं है। वह कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 टोकन है, पर अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। आदमी उसके जूतों की तरफ देखने लगता है। बिग मैन कहता है मैं ये नहीं दूंगा। आदमी कहता है मुझे तो सिर्फ इसकी लेस चाहिए। अब बिग मैन को टिकट मिल जाती है, पर वो टिकट लेकर वहाँ से चला जाता है और गश को वहीं छोड़ देता है। पर गश को स्मेल से एहसास हो जाता है कि बिग मैन शायद उससे दूर जा रहा है, पर उसे याद आता है कि बिग मैन ने उसे ह्यूमन की तरह बिहेव करने को कहा था। गश अपना नक्शा लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ दीवार में उसे एक और नक्शा मिलता है जिसमें वो रेड डॉग्स ढूंढ लेता है और फिर वो बाहर आने लगता है, पर वहाँ कोई चाकू लेकर उसका पीछा कर रहा है। और यहाँ बिग मैन एक लेडी से किसी रिची के बारे में पूछता है और कहता है मुझे उससे अपनी दवाइयाँ लेनी है। वो लेडी बताती है कि लास्ट मैन ने उसे भगा दिया क्योंकि वो न्यू गाइडलाइन तोड़ रहा था और बिग मैन को अपनी दवाइयाँ नहीं मिल पाती। और गश यहाँ बाहर आकर बिग मैन को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तभी गश को वहाँ कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और उन्होंने भी अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। गश उनके पीछे जाने लगता है। वो लोग खिलौनों पर निशाना लगाते हैं और गश उन्हें देखने लगता है, पर उसकी आवाज से उसके कान हिलने लगते हैं। लड़के उसे देखने लगते हैं और गश घबराकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और घबराकर कहता है मैं मामूली ह्यूमन लड़का हूँ और मैं बोलता भी हूँ। वो लड़की गश को रिलैक्स रहने को कहती है और लंबी लंबी सांसें लेने को बोलती है। ये वही लड़की है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। ये एनिमल आर्मी की लीडर है। वो गश को अपने साथ चलने को बोलती है और गश जाने लगता है। तभी वहाँ बिग मैन आ जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारा टिकट ले लिया है। गश उससे कहता है कि तुम अब भी मेरे साथ चल सकते हो, पर बिग मैन मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ यहीं तक छोड़ने के लिए कहा था। बिग मैन गश के बैग में खाने का सामान रख देता है रास्ते में खाने के लिए। वहाँ कुछ ऑफिसर्स बड़े बड़े बॉक्सेस में कुछ ले जा रहे होते हैं। गश बिग मैन से कहता है कि तुम्हारी कैंडी इन्हें बहुत पसंद है, तभी इतनी सारी पेटियों में ले जा रहे हैं। मैंने इन्हें यहीं से सूंघ लिया है। बिग मैन समझ जाता है कि इसमें दवाइयाँ हैं और उसे दवाइयों की जरूरत भी है क्योंकि उसके पास दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। बिग मैन कहता है जाने से पहले हमें एक और काम करना है और वो गश को लेकर अंदर चला जाता है। वो लोग अंदर उसी ट्रेन में आ जाते हैं जहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं। बिग मैन लॉक खोलकर अंदर जाता है और गश से कहता है कि वो सूंघकर बताए कि कैंडी किस बॉक्स में है। गश उसे बता देता है और बिग मैन जैसे ही बॉक्स बाहर निकालता है एक ऑफिसर वहाँ आ जाता है और बिग मैन उसे मारकर बेहोश कर देता है। बिग मैन बॉक्स में से दवाइयों की शीशियां निकालने लगता है और दूसरी तरफ गश की ट्रेन चलने के लिए हॉर्न बजाने लगती है। वो बहुत सारी दवाइयां लेकर जैसे ही ट्रेन से बाहर आते हैं एक गार्ड बिग मैन के पीछे गन अड़ा देता है और कहता है कि जो कुछ भी लिया है वो वापस कर दो। बिग मैन उसे मारने लगता है, पर तभी एक गोली चल जाती है और आवाज सुनकर गश के कान हिलने लगते हैं। वो गार्ड ये सब देख लेता है और कहता है ये तो हाइब्रिड है। बिग मैन उसे मारता है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब वे दोनों ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं और बिग मैन उसे ट्रेन में बैठा देता है। तभी वो गार्ड कुछ और लोगों को लेकर आ जाता है और कहता है ये सींग वाला लड़का असली हाइब्रिड है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और ट्रेन भी चली जाती है। अब इन दोनों को रस्सियों से बांधकर ले जाया जा रहा है, पर तभी उन पर हमला हो जाता है और कुछ लोग उन दोनों गार्ड्स को मार डालते हैं और बिग मैन और गश को छुड़वा लेते हैं। और जब वे अपना मास्क उतारते हैं तो ये तो वही लड़की होती है जो गश को मिली थी और ये एनिमल आर्मी की लीडर है। अब हमें आर्मी का इलाका दिखाया जाता है। यहाँ एक ऑफिसर अपने घोड़े से उतरकर अंदर जाता है और एक व्यक्ति से कहता है जनरल एबिट हमें वो मिल गई। शायद ये उसी एनिमल आर्मी की लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल कहता है तो पैकिंग शुरू करो और वो यहाँ से चला जाता है और वहाँ वही पंपलेट लगा होता है जिसमें लिखा था गवर्नमेंट ने हाइब्रिड बच्चों के लिए अलग से जगह बनाई है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या गश के पापा का शक सही था कि वो लोग ऐसे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्या ये वही जगह है या सचमुच में उनके लिए ही अलग से जगह बनाई गई है और ऐसा क्या रहस्य है जो डॉक्टर आदित्य अपनी वाइफ से छुपा रहे हैं। जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।